आज हम लोग ब्लूम्स टैक्सोनॉमी के बारे में थोड़ा सा संक्षिप्त देखेंगे और उसके बाद हम लोग जो है से रिवाइज्ड ब्लूम्स टैक्सोनॉमी पढ़ेंगे। रिवाइज्ड ब्लूम्स टैक्सोनॉमी तो हम लोगों ने ब्लूम्स टैक्सोनॉमी में देखा, खास करके बीएस ब्लूम के द्वारा जो कॉग्निटिव डोमेन दिया गया, संज्ञानात्मक क्षेत्र, उसमें जो है से 6 सब डोमेन थे: नॉलेज, अंडरस्टैंडिंग, एप्लीकेशन, एनालिसिस, सिंथेसिस और इवैल्यूएशन। तो हमने कहा ब्लूम्स टैक्सोनॉमी दिस इज ए ओल्ड वर्जन। इसमें क्या था, ये जो हमारा इसके अंतर्गत जो हमारा कॉग्निटिव डोमेन था, कॉग्निटिव डोमेन, इसमें जो है से 6 सब डोमेन था। क्या था? नॉलेज, ज्ञान, उसके बाद अंडरस्टैंडिंग, बोध। तो ये हम करें, ये पहले था कॉग्निटिव डोमेन में नॉलेज, अंडरस्टैंडिंग, एप्लीकेशन, प्रयोग, देन एनालिसिस, विश्लेषण, सिंथेसिस, संश्लेषण और नेक्स्ट एंड लास्ट इवैल्यूएशन, मूल्यांकन। ये जो है बीएस ब्लूम, बेंजामिन एस ब्लूम के द्वारा ये जो संज्ञानात्मक क्षेत्र का ये जो सब डोमेन दिया गया, तो दीज आर द, ये हमारा लो लेवल हुआ और ये हायर। तो दीज वर्ड्स बीएस ब्लूम ने बताया कि ये जो वर्ड है ये जो है से एक्ट लाइक नाउन, संज्ञा। लेकिन अब हम लोग देखेंगे कि रिवाइज्ड ब्लूम्स टैक्सोनॉमी, तो ये जो है ब्लूम्स टैक्सोनॉमी के द्वारा जो संज्ञानात्मक क्षेत्र के जो उप क्षेत्र बतलाए गए, अब रिवाइज्ड हम लोग को देखना है कि आखिर ये कैसे पुनः जो है से वर्गीकृत कैसे किया गया है। तो इसमें जो है से रिवाइज्ड जो किया गया, इसमें बहुत सारे लोगों को कंट्रीब्यूशन है, बहुत सारे लोगों ने मिलकर जो है से रिवाइज किया है। इसमें सबसे पहले तो इसमें कॉग्निटिव साइकोलॉजिस्ट है, कॉग्निटिव साइकोलॉजिस्ट, उसके बाद है करिकुलम थियोरिस्ट, उसके बाद हमने कहा कि ये जो रिवाइज किया गया, पुनः जो है से वर्गीकृत जो किया गया है, वो संज्ञानात्मक मनोवैज्ञानिकों के द्वारा, पाठचर्या जो सिद्धांत रूप से जो नीति बना रहे हैं उसके द्वारा, और उसके बाद जो है इंस्ट्रक्शनल रिसर्चर, और लोग क्या थे? अनुदेशनात्मक जो शोध करता थे, उन लोग का भी योगदान था। तो अभी हमने कहा कि संज्ञानात्मक मनोवैज्ञानिकों के द्वारा, ये पाठचर्या सैद्धांतिकों के द्वारा, और ये अनुदेशनात्मक शोधकर्ताओं के द्वारा। और जो है एक और बात था, टेस्टिंग एंड असेसमेंट स्पेशलिस्ट। तो ये ब्लूम्स टैक्सोनॉमी को रिवाइज करने में इतने लोगों ने मिलकर जो है से ये किया। वो उसमें जो लोग थे वो क्या थे? संज्ञानात्मक मनोवैज्ञानिक थे, पाठचर्या जो बनाने के जो विशेषज्ञ थे, एक्सपर्ट्स थे, उन लोगों का राय था। फिर जो है से अनुदेशनात्मक जो शोधकर्ता थे, उन लोगों का थे। उसके बाद टेस्टिंग एंड असेसमेंट, ये जो परीक्षण और आकलन से जो संबंधित जो विशेषज्ञ थे, उन लोगों को। अब ये जो कौन थे ये लोग? ये जो इसे रिवाइज किया गया आपको, ये मैं बता दूं कि 2001 में, कब?
2001 में। किसके द्वारा? डेविड कर्थवाल एंड एंडरसन। ये हमारे रिवाइज्ड ब्लूम्स टैक्सोनॉमी, अगर आपसे पूछा जाएगा तो आप बताएंगे कि एंडरसन और कर्थवाल के द्वारा कब दिया गया? 2001 में। और ये ओल्ड कब था? ये 1956 में था। ध्यान देना है, हमारा जो पहले का जो ब्लूम्स टैक्सोनॉमी था वो कब था? 1956 का। और अभी जो रिवाइज हो गया है वो कब है? 2001 का। तो ये जो है कर्थवाल और एंडरसन ने एक जो है से आर्टिकल हुआ था, आर्टिकल में इन्होंने पब्लिश किया। वो आर्टिकल क्या था वो समझना। ए टैक्सोनॉमी फॉर टीचिंग, लर्निंग एंड असेसमेंट। इन लोगों के द्वारा 2001 में एक आर्टिकल जो है से पब्लिश किया गया। और उस आर्टिकल में क्या टॉपिक था? ये टॉपिक था ए टैक्सोनॉमी फॉर टीचिंग, लर्निंग एंड असेसमेंट। और इसी आर्टिकल में वो बतलाया गया कि कॉग्निटिव डोमेन में जो है से सब डोमेन कितना है। तो अभी हमने क्या बताया? अभी हमने बताया कि जो रिवाइज्ड ब्लूम्स टैक्सोनॉमी था वो 2001 में कर्थवाल और एंडरसन के द्वारा दिया गया। और ये दोनों के साथ साथ राय कितने लोगों का था? इतना लोगों था। और ये दोनों ने कौन सा आर्टिकल? ए टैक्सोनॉमी फॉर टीचिंग एंड लर्निंग एंड असेसमेंट में इस आर्टिकल में ही चर्चा किया कि संज्ञानात्मक क्षेत्र में और कितने बदलाव हुए, क्या चेंजेस हुआ, ये अभी हम लोग देखेंगे। तो अब जो है हमने क्या कहा? ये हमारा जो है से अब रिवाइज्ड के अनुसार, रिवाइज्ड कब हुआ? 2001 में। अब जो है ये हमारा जो है इसके अनुसार क्या है? कॉग्निटिव डोमेन। इसके अनुसार क्या है? यहां पे हम लोग को देखना है कि ये जो हमारा वर्ड था, ये जो हमारा नॉलेज था, ये यहां पे क्या हो गया? रिमेंबर, अंडरस्टैंड। ध्यान देना है, ये मैंने क्या कहा कि दिस वर्ड्स क्या नाउन है, संज्ञा है। लेकिन ये रिमेंबर, अंडरस्टैंड, जैसा कि आप देख रहे हैं, रिमेंबर याद करना, तो याद करना आगे ये क्या है? दीज आर द वर्ब। यही अंतर हुआ एंडरसन और कर्थवाल ने। ये जो हमारा हमने कहा आपको एंडरसन एंड कर्थवाल, रिमेंबर, अंडरस्टैंड, अप्लाई, एनालाइज। अब देखना है ये जो हमारा इसका ये हुआ, इसका आप देख रहे हैं ये हुआ, ये जो है से ये है और ये यहां पे सिम, देख रहे हैं आप। तो अब ये रिमेंबर याद करना, समझ विकसित करना, और अप्लाई प्रयोग करना, एनालाइज विश्लेषण करना। यहां पे विश्लेषण, तो ये दीज आर द नाउन और ये क्या है? वर्ब। अब हम लोग देखेंगे रिमेंबर हुआ, अंडरस्टैंड हुआ, अप्लाई हुआ, एनालाइज हुआ। अब जो है ये सिंथेसिस जो हमारा है, ये जो है यहां पे ये गायब हो जाता है, ये हटा दिया गया है। अब इवेल्युएट, इसके जगह पे ये आ गया यहां पे इवेल्युएट, और जो नई जोड़ा गया वो क्या है? क्रिएट। तो अब ये याद करना, समझ विकसित करना, प्रयोग करना, विश्लेषण करना, और ये मूल्यांकन करना, और ये सृजन करना, सृजन करना। ये क्या हुआ? ये नाउन है और ये क्या है? वर्ब। अब यहां पे ये एंडरसन और कर्थवाल ने क्या कहा वो समझना है हमको कि ये जो हमारा वर्ब है, दीज आर द वर्ब। तो वर्ब कहा गया कि वर्ब जो है क्या करता है? ये इट रिफर्स टू द कॉग्निटिव प्रोसेस, कॉग्निटिव प्रोसेस। ये जो हमारा कहा है कि क्रिया जो होता है वो संज्ञानात्मक प्रक्रिया के बारे में बतलाता है। संज्ञानात्मक प्रक्रिया इन द सेंस की जो है यहां पे एक्शंस एसोसिएटेड विथ, कहने का मतलब कि क्रिया जो है ये बतलाता है कि वहां जो है से कार्य जो है से हो रहा है या नहीं। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस एक्शंस पे दिया जाता है। किस पे?
एक्शंस पे इंपॉर्टेंस दिया जाता है। तो अब कहेंगे आप कि सर ये तो वर्ब ये बतला रहा है ये रिवाइज्ड के अनुसार, और ये जो हमारा पहले था नाउन, अब ये नाउन क्या है? ये जो है नाउन हमारा क्या कहता है कि ये डिस्क्राइब, इसके अनुसार डेविड एंडरसन ने कहा, एंडरसन और कर्थवाल ने कहा कि नाउन जो है ये बतलाता है कि टू एक्सपेक्ट कि मतलब अधिगमकर्ताओं से हमें क्या करते हैं, आशा करते हैं कि वो जो है से ज्ञान प्राप्त कर सकता है या कंस्ट्रक्ट कर सकता है। टू एक्वायर नॉलेज या टू कंस्ट्रक्ट नॉलेज। बेसिक डिफरेंस बिटवीन वर्ब एंड नाउन, वर्ब इंडिकेट्स एक्शन एसोसिएटेड विथ, यहां कार्य की प्रधानता है, और नाउन क्या है जो पहले था वो क्या है, ये कह रहा है कि अधिगमकर्ताओं से आशा किया जाता है कि वो ज्ञान प्राप्त करता है या ज्ञान का निर्माण करता है। तो हम लोगों ने देखा रिवाइज्ड ब्लूम्स टैक्सोनॉमी के अनुसार। अब जो है देखेंगे हम लोग, ये तो हम लोग देख लेते हैं, इसलिए आप लोग ध्यान रखिएगा कि जो हमारा ओल्ड वर्जन है ये कब हुआ 1956, लेकिन अभी जो है रिवाइज्ड हो गया 2001 में। तो अब एक जो सवाल यहां पे हम का आंसर, सवाल का आंसर जो बताएंगे वो क्या है कि जो है विशिष्ट उद्देश्य लिखा कैसे जाता है, हाउ टू राइट अ स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव, विशिष्ट उद्देश्य। और ये हम एक शिक्षक के लिए जब आप क्लासरूम में पाठ्य योजना के तहत उसको सिस्टमेटिक क्रमबद्ध जब आप पढ़ाते हैं तो एक शिक्षक के लिए जानना होता है कि कैसे विशिष्ट उद्देश्य लिखा जाता है। ठीक है, तो हमने कल बताया था आपको कि विशिष्ट उद्देश्य कहा जाता है कैसे, क्या कहा, किसको कहते हैं, वैसे उद्देश्य जिसको अधिगम क्रियाओं के द्वारा, क्या कहा मैंने, वैसे उद्देश्य जिसे अधिगम क्रियाओं के द्वारा अधिगमकर्ताओं में वांछित परिवर्तन लाया जाता है उसे विशिष्ट उद्देश्य कहते हैं। ठीक है, अब ये विशिष्ट उद्देश्य जो है 3 स्तर पे लिखा जाता है। पहला ज्ञान स्तर, दूसरा बोध स्तर और तीसरा प्रयोग स्तर। तो यहां पे सवाल पूछा जाएगा विशिष्ट उद्देश्य कितना स्तर पर लिखा जाता है, तो 3 स्तर पर लिखा जाता है। अब हम लोग को जानना है कि लिखा कैसे जाएगा। तो ये जो हमारा ज्ञान स्तर है, बोध स्तर है, ये तीनों स्तर जो है हमारा, ये तीनों स्तर से संबंधित जो है से एक्शंस वर्ब बतलाए गए हैं। क्या बतलाए गए हैं, एक्शन वर्ब्स। क्या बतलाए गए हैं, क्रियात्मक शब्द। अब यहां पे ध्यान से समझने हैं कि जब हम विशिष्ट उद्देश्य लिखेंगे तो 3 स्तर पर लिखेगा, और तीनों स्तर पे, ज्ञान स्तर, बोध स्तर, प्रयोग स्तर पर क्या बतलाया गया है, क्रियात्मक शब्द बतलाया गया है। और हम जब विशिष्ट उद्देश्य लिखेंगे तो ये जो ज्ञान स्तर में जो क्रियात्मक शब्द होगा, बोध स्तर में जो क्रियात्मक शब्द होगा और प्रयोग स्तर में जो क्रियात्मक शब्द होगा उसका हम प्रयोग भली भांति करेंगे, तब हम लोग विशिष्ट उद्देश्य हमको लिखना आ जाएगा। हम आपको बता रहे हैं थोड़ा सा एक्शन वर्ब्स रिलेटेड टू नॉलेज लेवल, ज्ञान स्तर। ये विशिष्ट उद्देश्य लिखने में जो है से क्या कहा मैंने, विशिष्ट उद्देश्य लेखन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। विशिष्ट उद्देश्य 3। अब ये ज्ञान स्तर पे जो है से वो क्रियात्मक शब्द कौन कौन होंगे वो हम लोग देखेंगे, और उसी शब्द का आपको प्रयोग करना है। ऐसे बहुत सारे शब्द, लेकिन हम आपको बता रहे हैं। जैसे इसमें देखिए डिफाइन, क्या कहा मैंने, डिफाइन, परिभाषित करना, तो आपको यही वर्ड का यूज करना है। जैसे मैं आपको बताता हूं कि अब विशिष्ट उद्देश्य लिखना है नॉलेज लेवल पे, और प्रयोग किसको करना है, डिफाइन। तो हम यहां पे लिखेंगे अ स्टूडेंट विल बी एबल टू डिफाइन फोटोसिंथेसिस, कि छात्र या विद्यार्थी प्रकाश संश्लेषण को परिभाषित कर सकेंगे। ये नहीं लिखना है
कि वो प्रकाश संश्लेषण को वो जान सकेंगे या ज्ञान प्राप्त कर सकेंगे, ये कतई नहीं लिखना है। क्या लिखना है कि छात्र प्रकाश संश्लेषण को क्या करेंगे, परिभाषित कर सकेंगे। तो और सारे बहुत हैं, लिस्ट, सूची, नेम, नाम बताना, अंडरलाइन, रेखांकित करना, क्या करना, रेखांकित करना, और क्या है, रिकॉल, रिकॉग्निशन, रिकॉग्नाइज, यह है पहचानना, पहचानना, और यह है पुनः स्मरण। तो क्या हम बता रहे हैं, ये ज्ञान स्तर से जो संबंधित है वो क्रियात्मक शब्द बता रहे हैं, जैसे परिभाषित करना, सूची, नाम बताना, रेखांकित करना, पुनः स्मरण, ये पहचानना, ये सब क्या है, ज्ञान स्तर के क्रियात्मक शब्द हैं। और है क्या, राइट, लिखना आदि। यही शब्दों का प्रयोग करके आपको विशिष्ट उद्देश्य लिखना है ज्ञान स्तर। तो ये हम लोगों ने देखा कि ज्ञान स्तर का ये क्रियात्मक शब्द है। अब हम लोग देखेंगे कि अंडरस्टैंडिंग लेवल पे कौन सा ज्ञान स्तर, लेवल अंडरस्टैंडिंग लेवल, बोध स्तर, बोध स्तर, ठीक है। तो अब ये बोध स्तर पर कौन कौन सारे क्रियात्मक शब्द हैं ये देखेंगे, जैसे क्लासिफाई, वर्गीकृत करना, वर्गीकृत करना, फिर क्या है, एक्सप्लेन, व्याख्या, फिर क्या है, डिस्टिंग्विश या डिफरेंस भी कह सकते हैं, ये अंतर करना। तो हम अभी बता रहे हैं कि ये बोध स्तर से क्रियात्मक शब्द है, क्लासिफाई, एक्सप्लेन। अब ये क्लासिफाई को हमको बनाना होगा। द स्टूडेंट विल बी एबल टू क्लासिफाई टाइप्स ऑफ एसिड, अम्ल के प्रकारों को क्या करेंगे, वर्गीकृत कर सकेंगे। अगर अंग्रेजी में आप लिखते हैं तो स्टूडेंट विल बी एबल टू, अगर हिंदी में लिखते हैं तो विद्यार्थी अम्ल के प्रकारों को क्या करेंगे, वर्गीकृत कर सकेंगे। अम्ल के प्रकार आप जानते हैं, एसिडिक, बेसिक और न्यूट्रल होता है, ठीक है। तो अब है ये वर्गीकृत करना, व्याख्या करना, अंतर करना, डिफरेंस अंतर करना। और है आपको इलुस्ट्रेट, दृष्टांत, ठीक है। उसके बाद जो है आपका जो है डिस्क्राइब, वर्णन करना। तो मैं आपको बता दूं बच्चों, ये ध्यान देना है यहाँ पे, ये डिस्क्राइब जो है वो ब्लूम्स टैक्सोनॉमी में जो है से ये रखा हुआ था पहले, यहाँ पे, यहाँ रखा हुआ था, कौन, ये जो है से वर्णन। लेकिन अब जब रिवाइज हो गया तो डिस्क्राइब, वर्णन करना किस में आ गया, बोध स्तर में आ गया, ठीक है। और बहुत सारे शब्द हैं, समराइज, क्या करना, सारांश करना। ये सारा शब्द जो है बोध स्तर से आपका ये क्रियात्मक शब्द है, और इसका ही प्रयोग करना है आपको कब, जब विशिष्ट उद्देश्य पे, विशिष्ट उद्देश्य लिखेंगे। तो हमने आपको बता दिया अभी कि बोध स्तर से कौन कौन क्रियात्मक शब्द हैं और ज्ञान स्तर से कौन कौन क्रियात्मक शब्द है। अब हम लोग देखेंगे प्रयोग स्तर पे कौन कौन सारे वो शब्द हैं। एप्लीकेशन लेवल, प्रयोग स्तर, प्रयोग स्तर, या कभी कभी बुक में लिखा रहता है अनुप्रयोग, ठीक है। अभी हम लोग देखेंगे कि अब इस स्तर पे जो है से कौन कौन सारे क्रियात्मक शब्द हैं। क्या कहा मैंने, क्रियात्मक शब्द। अब इसमें कौन कौन सारे वो क्रियात्मक शब्द हैं। तो यहां पे हम लोग देखेंगे कि एक जो कुछ ऐसे भी शब्द हैं जो इसमें वो शामिल हो जाता है, जैसे एक्सप्लेन, यहां भी है आपका एक्सप्लेन, व्याख्या करना, ठीक है। उसके बाद जो है जज, निर्णय करना। एक इसमें है बच्चों, ये है हमारा प्रयोग स्तर में प्रयोग होने वाले क्रियात्मक शब्द। और है प्रिडिक्ट,
पूर्व कथन देना। क्या कहा? पूर्व कथन देना, प्रिडिक्ट, जो भविष्यवाणी की बात है, पूर्व कथन, जो पढ़ने के बाद आप पूर्व कथन दे पाते हैं। उसके बाद जो है आपको आगे आ गया, मैंने क्या क्या बताया, व्याख्या करना, निर्णय लेना, प्रिडिक्ट करना, और जो है यहां पे आएगा सोल्व, हल करना, हल या समाधान करना। ये जो है सोल्व जो है हमारा क्या है, ये प्रयोग स्तर का क्रियात्मक शब्द है, और ये जो है हमारा गणित में ज्यादा प्रयोग होता है। कि जैसे मान के चलिए आप पढ़ा रहे हैं अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, अब अलजेब्रिक एक्सप्रेशन या क्यूब या स्फीयर कोई भी पढ़ा रहे हैं, तो यहां पे आप यहां पे लिखते हैं कि स्टूडेंट विल बी एबल टू सोल्व क्वेश्चंस रिलेटेड टू क्यूब या स्फीयर, कि छात्र या विद्यार्थी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन से संबंधित प्रश्नों को हल कर सकेंगे। तो ये सारे शब्द किसमें थे, ये हमारा प्रयोग स्तर में ये था। ठीक है बच्चों, तो अब जो है से इसी शब्दों का प्रयोग करके हमको जो है से क्रियात्मक शब्द लिखना है हमको। ठीक है, एग्जाम्पल्स। अब जैसे के लेवल, तो यहां पे लिखेंगे स्टूडेंट विल बी एबल टू डिफाइन एसिड। मैंने यूज किया है, क्या यूज किया है, कि नॉलेज स्तर का ये डिफाइन है, इसको मैंने प्रयोग किया है। अब इसको जो है से यू लेवल पे हमको लिखना है। ठीक है, तो लिखेंगे स्टूडेंट विल बी एबल टू क्लासिफाई एसिड, या क्लासिफाई की जगह पर डिफरेंस भी लिख सकते हैं, डिस्टिंग्विश भी लिख सकते हैं, डिस्टिंग्विश भी लिख सकते हैं। तो ये ज्ञान स्तर, तो इसका हिंदी लिख देंगे हम लोग। हिंदी में थोड़ा प्रयोग करिएगा तो क्या हो जाएगा, विद्यार्थी अम्ल को परिभाषित कर सकेंगे। इसका क्या हो जाएगा, विद्यार्थी अम्ल को वर्गीकृत कर सकेगा, या हम लोग लिख सकते हैं दूसरा सेंस में कि यहां पे अंतर कर सकेगा एसिड और बेस में। अगर डिस्टिंग्विश लिखते हैं तो यहां पे क्या हो जाएगा, एसिड और बेस में डिस्टिंग्विश, अंतर कर देंगे यहां पे, अंतर। ठीक, अब जो है, अब इसको अंतर करने के बाद जो है मान के चलिए ए लेवल, एप्लीकेशन लेवल, प्रयोग स्तर पे। तो प्रयोग स्तर में हमने क्या बताया था, उसमें जो है से क्या था, एक्सप्लेन था। तो वहां पे लिख देंगे हम लोग स्टूडेंट विल बी एबल टू एक्सप्लेन एसिड टाइप्स ऑफ एसिड, कि वहां पे व्याख्या कर सकेंगे। ठीक है, धन्यवाद।